हेलो डियर स्टूडेंट। एमएससी केमिस्ट्री एंट्रांस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट बनता है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड जो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल सा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस एक्सेट्रा टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो फर्स्ट है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड फिशन क्या होता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड फिशन टू टाइप्स के होते हैं, या तो ये होमोलिटिक होंगे या फिर हेटेरोलिटिक। एंड होमोलिटिक को हम और क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन, एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ए एंड बी के बीच हमने क्या किया, फिशन किया, और हमारे पास क्या बन गए, फ्री रेडिकल्स, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के हमारे पास फ्री रेडिकल पोजेस हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो सेकेंड होती है हमारे पास हेटेरोलिटिक फिशन। तो हेटेरोलिटिक और इसे ही हम क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ आयंस। तो होमोलिटिक में हमारे पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होगी और हेटेरोलिटिक में हमारे पास क्या बन जाएंगे, आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे कि हमने ए एंड बी के बीच रिएक्शन कर दिया तो हमारे पास बन जाएगा ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, व्हेन बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। और जब ए हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी होगा तो हमारे पास ए के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, एंड बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अटैकिंग रिएजेंट्स की बात करें तो अटैकिंग रिएजेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, These are the species which attack on reactant और intermediate to form a product। तो reagents में हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीफाइल्स, ये तीनों आते हैं। एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स, फाइल्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, दैट अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज सच एज, हमारे पास SO3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह बिहेव करता है, BeCl2 हो गया, BF3 एक्सेट्रा। ठीक है, एंड इनके ऊपर चार्ज की बात करें तो हमारे पास कैसे चार्ज आएंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के मामले में गरीब इंसान है, गरीब स्पीशीज़ है। ठीक है, एंड न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है, एंड दैट अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ RS। जैसे हमारे पास NH3 हो गया, H2O, ROH, ठीक है, RNH2। तो जब हम इनमें से एक प्रोटॉन को किसी दूसरी स्पीशीज़ को देंगे, क्योंकि एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन में रिच स्पीशीज़ है, ठीक है, तो हमारे पास इसमें चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव तब आता है ना जब वो हमारा कोई मॉलिक्यूल है वो डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इस जैसे हमारे पास NH3 का हमारे पास NH2 बन गया, एंड इसके ऊपर चार्ज हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और H2O में हमारे पास क्या आ जाएगा, H2O, इससे हमने किसी को दे दिया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, तो इसके ऊपर हमारे पास H नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे R2NH को देखें तो RNH नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। फिर है एक इंपॉर्टेंट टर्म एम्बीफाइल्स, मतलब कि ये बिहेव करते हैं लाइक आ इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ROH, इसमें लोन पेयर है, HOH हो गया, RPH2 हो गया, एंड दीज आर बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, हैंस कॉल्ड एम्बीफाइल्स, राइट। इसके ऊपर चार्जेस की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज और विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो द रिएक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल विद द न्यूक्लियोफाइल इज सेम एज द रिएक्शन ऑफ ल्यूस एसिड विद द ल्यूस बेस एंड इज टर्म्ड एज ल्यूस एसिड बेस एसोसिएशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस न्यूक्लियोफाइल्स है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है, एंड दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूस एसिड बेस एसोसिएशन रिएक्शन। देन नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट। तो जब न्यूक्लियोफिलिसिटी हमारी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज विद इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो इसकी अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास इस तरह से रिएक्टिविटी शो होती है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑल्सो रिलेटेड टू द बेस स्ट्रेंथ व्हेन द न्यूक्लियोफिलिक एटम इज इन द सेम। तो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कैसा इफेक्ट है, ये द इफेक्ट अक्रिंग ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या हो रहा है कि एक ऐसा इफेक्ट जो हमारे पास किससे अगर हो रहा है, जब हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, एंड इसमें हम फर्दर पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है हमारे पास। इंडक्टिव इफेक्ट में आपको पता है कि हमारे पास टू टाइप के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, -I एंड +I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट कब होता है, जब हमारा सब्सटीट्यूट कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का होता है, एंड +I हमारा तब होता है जब हमारे पास सब्सटीट्यूएंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का होगा।
राइट। एंड इंडक्टिव इफेक्ट को हम प्रेरक प्रभाव कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electron along a saturated carbon chain whenever an electron withdrawing or donating group is present at the end of the chain। ठीक है, उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स complete transfer of electron of a multiple bond to one of the bonded atom in the presence of an attacking reagent, and this is the example of electromeric effect। ये भी हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, +C एंड -C इफेक्ट। ठीक है, देन मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट इज डिफाइंड एज द परमानेंट इफेक्ट of a pi electron shifting from multiple bond to atom or form multiple bond to single bond or form a lone pair of single bond। This is the example of mesomeric effect, and it's further classified as +M and -M effect। Then resonance। इफ रेजोनेंस की हमारे पास अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अगर सिंपली हम समझे, इफ 2 or more substructure are drawn for the true structure of a molecule or ion but no one can be said to represent the molecule individually, the phenomena is called resonance and contributing structures are called resonating structures। तो मतलब कि अगर कोई सिंगल स्ट्रक्चर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, कैपेबल नहीं है प्रेजेंट करने के लिए, तो हम उसके क्या बना देते हैं? रेजोनेंस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में बी डिफाइंड एज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द डिफरेंट पॉसिबल रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड इज मोर स्टेबल देन द अदर ऑफ द रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देन हमारे पास कार्बो एनाइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, ये क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं हम कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन से ही पता चला कि हमारे पास कार्बन के ऊपर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। दीज एक्ट एज ल्यूस एसिड एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो हमारे पास कार्बोकेटाइन्स कैसे हो सकते हैं? क्लासिकल भी हो सकते हैं और नॉन क्लासिकल भी हो सकती है। एंड इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, कार्बन इधर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इधर आर ग्रुप हमारे पास, जिसमें CH3 या अल्काइल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर रिएक्टिविटी इनकी देखें तो पहले टर्शियरी कार्बोकेटाइन्स, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, फिर कार्बो एनाइन। These are negatively charged electron species containing 8 electrons in outermost orbit. These act as the Lewis base and strong nucleophile। Example, कार्बो एनाइन से पता चल रहा है ना आपको, एनाइन मतलब कि नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इसमें भी हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसी स्ट्रक्चर में आ रही है? पिरामिडल। और ऊपर वाली हमारे पास कैसी थी? प्लेनर कन्फिग्रेशन है, राइट। एंड सब्सटीट्यूएंट की हम रिएक्टिविटी देखें तो सबसे पहले हमारे पास नाइट्रो आएगा, फिर RCOR। ठीक है, फिर फ्री रेडिकल्स की बात करें तो दीज आर दी ऑड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। एग्जाम्पल, ये हमारे पास क्या है? फ्री रेडिकल है, विनाइल फ्री रेडिकल, एंड दिस इज एल्काइल फ्री रेडिकल, एंड दिस इज एसिटाइलिनिक फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर हमारे पास प्लेनर हो सकती है, ठीक है, या पिरामिडल भी हो सकती है। एंड देन नेक्स्ट इज कार्बीन्स, या इसको CR2 भी कहती है। दीज आर द शॉर्ट लीव न्यूट्रल स्पीशीज विद सिकटेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फॉर्मेशन। इधर हमारे पास देखिए, या डिकम्पोजिशन से बन सकता है या फिर एलिमिनेशन से। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बीन एंड इट्स टाइप इज सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। तो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इन विच द कार्बन कार्बोनेट अटैच टू 2 एटम ईच बियरिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर मोर स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे होते हैं? जब हमारे सबस्ट्रेट किसी अटैकिंग रीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या बनता है? सबसे पहले तो इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो गया, एडिशन रिएक्शन हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? इट इन्वॉल्व रिप्लेसमेंट ऑफ वन सब्सटीट्यूएंट बाय अनदर। इसमें क्या होगा कि एक सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है, उसका क्या हो गया? रिप्लेसमेंट कर दिया किसी अनदर सब्सटीट्यूएंट के साथ, उसको क्या बोल दिया इन्होंने? सब्सटीट्यूशन। ठीक है, एंड हमारे पास सब्सटीट्यूशन आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकती है और इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकती है। ठीक है, एंड न्यूक्लियोफिलिक में हमारे पास S1 मैकेनिज्म भी हो सकती है एंड SN2 मैकेनिज्म भी हो सकती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द अटैकिंग रिएजेंट इज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, एज इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इट कैन टेक्स प्लेस बाय 2
टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, S1 एंड SN2। तो ये तो होगी इसके टाइप की बात। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। इसके भी 2 स्टेप होते हैं हमारे पास। ये पहले स्टेप में होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है वो अटैक करेगा हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, एरोमेटिक रिंग में, टू फॉर्म अ इंटरमीडिएट विच इज़ नोन एज एरेनियम कैटायन, या फिर इसको बोलेंगे द कॉम्प्लेक्स और द पेंटाडाइइनाइल कैटायन। ठीक है, और जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है रिएक्शन का, उसमें इन्वॉल्व होगा हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन पर, एंड इसमें करेगा हमारे पास जो रिएक्शन है वो इन्वॉल्व करेगा हमारे पास एलिमिनेशन ऑफ प्रोटोन। कहाँ से, फ्रॉम अ इंटरमीडिएट बाय एन एनायनिक स्पीशीज टू फॉर्म अ सब्स्टिट्यूएंट एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर बायोमोलिकुलर हो सकते हैं ये, और ये डिटरमाइन करते हैं हमारे पास फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, उसके बाद आते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हमारे पास एक पाई बॉन्ड ब्रोकन होता है और हमारे पास 2 न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं सिग्मा के। ठीक है, एंड एडिशन रिएक्शन में भी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ये भी हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गए, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास 2 टाइप में था। सब्स्टिट्यूशन में SN1 एंड SN2 पहले इसमें मैकेनिज्म की न्यूक्लियोफिलिक में, और इलेक्ट्रोफिलिक में इसमें हमने एग्जांपल दे दिया था। और एडिशन रिएक्शन में आपके पास ये 3 टाइप के हो गए, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। जनरली 3 ही होती है ना। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक में तो यही होगा कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक करेगा। जैसे हमारे पास कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, उसमें हमारे पास अटैक होगा। ठीक है, फिर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक की अगर बात करें, राइट, तो इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है कि हमारे पास इट इज़ द करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्कीन, एल्काइन, एल्काडाइंस एंड साइक्लो एल्कीन्स। इस टाइप की जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, एंड फ्री रेडिकल्स में आपको पता है कि हमारे पास फॉर्मेशन होगी फ्री रेडिकल्स की, जिसमें हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, एंड थर्ड हमारे पास जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। ठीक है, किसका रिवर्स है, एडिशन रिएक्शन का। एंड इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ 2 ग्रुप्स, जनरली 1 बीइंग अ प्रोटॉन फ्रॉम 1 और 2 कार्बन एटम। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास रिमूव हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन को ही हम प्रोटॉन कहते हैं, राइट। तो उसका क्या होगा, रिमूवल होगा। किसके, हमारे पास या तो उसमें 1 या 2 फिर कार्बन एटम के मॉलिक्यूल हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। एंड ये भी हमारे पास कैसे एलिमिनेशन की मैकेनिज्म होती है, पहली होती है 1,2 बीटा एलिमिनेशन एंड सेकंड होती है हमारे पास 1,1 अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, तो 1,2 बीटा एलिमिनेशन व्हेन 2 ग्रुप्स और एटम आर रिमूव्ड फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन एटम, द प्रोसेस इज नोन एज बीटा एलिमिनेशन। और जब 2 ग्रुप हमारे पास एलिमिनेट होते हैं सेम कार्बन, उसको बोलते हैं हम अल्फा एलिमिनेशन, 1,1 अल्फा एलिमिनेशन। ठीक है, फिर फोर्थ टाइप है हमारे पास कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विद और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, HCl हो गया, अमोनिया एंड ROH। ये हमारे पास कैसे अल्कोहल हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें हम CH3, C2H5 कुछ भी लिख सकते हैं। CH3OH कर दिया तो इथेनॉल हो गया, C2H5OH कर दिया तो इथेनॉल हो गया। ठीक है, इसलिए आर रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एल्काइल या एराइल सब्स्टिट्यूएंट को। तो उसके बाद आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन सच रिएक्शन एन एटम, अ ग्रुप और अ डबल बॉन्ड माइग्रेट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास माइग्रेशन होगी प्रोटॉन्स की या एटम की। ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, मतलब रीअरेंज करना, आगे का पीछे, पीछे का आगे करके। आपको पता है रीअरेंजमेंट कैसी होती है, उसी टाइप का ये होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। फिर है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है,
कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, जो कि हम बेसिक +1 से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आपको ये भी पता है स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, चेन आइसोमर्स, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामोरिज्म, ये हमने सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे बेसिक चीज़ें है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्टीलो आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। एनेंशियोमर्स हो गया हमारे पास, एनेंशियोमर से भी आपको क्वेश्चन आता है एंट्रांस में। ठीक है, द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उनको क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं, और उसकी क्या होती है, सेम प्रॉपर्टीज़ होती है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डाई स्टीरियोमर्स। ठीक है, फिर आता है मीजोफॉर्म ऑफ कंपाउंड, फिर एसिमिक मिक्सचर हो गया, स्पेसिफिक रोटेशन होगी। फिर आता है हमारे पास कायरल और विदाउट कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है, जैसे हमने इधर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है। सो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो हमारे पास ये चैप्टर की एक्सरसाइज है रेडिकल से रिलेटेड, इसमें क्वेश्चन है एनायनिक, केटायनिक, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपको एंट्रांस में हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।